दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक ऐसा इंसान जो गरीबी से उठकर दुनिया का सबसे खतरनाक और अमीर अपराधी बन गया। यह है पैब्लो एस्कोबार की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो फिक्शन से भी ज्यादा ड्रामेटिक है, लेकिन हर बात सच्ची है। 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर में जन्मा पैब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया। उसके पिता एक किसान थे और माँ एक स्कूल टीचर। बचपन में कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनेगा, लेकिन पैब्लो में शुरू से ही कुछ अलग था। एक अजीब सी एम्बिशन, एक डेंजरस चमक उसकी आंखों में। जब पैब्लो टीनेजर था तभी से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। वो फेक डिप्लोमास भेजता था, स्टेरियो इक्विपमेंट चुराता था और यहाँ तक कि कब्रिस्तान से टूम्बस्टोन्स चुरा कर बेचता था। हर काम में उसकी एक स्ट्रेटेजी थी, एक प्लानिंग थी। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1970s में, जब कोकेन ट्रेड कोलंबिया में फैलना शुरू हुआ। पैब्लो ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जैसे एक शेर अपने शिकार को पकड़ता है। उसने ओचो भाइयों के साथ, जुआन डाविड, होर्गे लुइस और फाबियो के साथ मिलकर मेडेलिन कार्टेल की नींव रखी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि पूरा बिजनेस एम्पायर था जो बोलिविया और पेरू से कोका पेस्ट लाकर कोलंबिया में प्रोसेस करता था और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में स्मगल करता था। 1976 में जब डास एजेंट्स ने उसकी कार के स्पेयर टायर में 39 किलोग्राम कोकेन पकड़ा, तब भी पैब्लो ने हार नहीं मानी। पैब्लो का मोटो था प्लाता और प्लोमो, यानी चांदी या सीसा। मतलब या तो रिश्वत लो या गोली खाओ। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, बल्कि उसका जीवन का सिद्धांत था। वो जजेस को, पुलिस ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को, सबको खरीद लेता था। कंजर्वेटिव पार्टी हो या लिबरल पार्टी, पैब्लो के पैसे हर तरफ पहुंचते थे। जो नहीं बिकते थे उन्हें मार देता था। उसने अपने करियर में लगभग 4000 लोगों को मारा था। यह संख्या किसी छोटे शहर की पॉपुलेशन के बराबर। 1980s तक आते आते पैब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसकी नेटवर्थ $30 बिलियन थी। आज के हिसाब से यह अमाउंट किसी देश के बजट के बराबर है। हर हफ्ते उसकी कार्टेल $420 मिलियन कमाती थी। सोचिए, हर हफ्ते। हर महीने वो 70 से 80 टन कोकेन अमेरिका भेजता था। उसका हसिएंडा नपोलेस एस्टेट 7000 एकर्स में फैला हुआ था। इसमें जू था जहां जिराफ्स और एलिफेंट्स थे, एयर स्ट्रिप था, सॉकर फील्ड था, आर्टिफिशियल लेक्स थे, बुल फाइटिंग अरीना था और यहां तक कि डायनासोर स्टैचूज भी थे। उसके पास हिप्पोस थे जो आज भी कोलंबिया की रिवर्स में घूम रहे हैं। पैब्लो की एक लिविंग लेगेसी। पैब्लो की पावर इतनी थी कि उसने कोलंबिया की $10 बिलियन की डेट पे करने की ऑफर की थी, बस इस कंडीशन पर कि उसे अमेरिका में एक्स्ट्राडाइट न किया जाए। जब उसकी बेटी को ठंड लग रही थी तो उसने $2 मिलियन के नोट्स जलाकर आग तापी थी। उसका भाई बताता है कि हर साल उसकी वेल्थ का 10% यानी $2.1 बिलियन रैट्स खा जाते थे या वेदर की वजह से खराब हो जाता था। लेकिन पैब्लो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था। वो अपने एरिया के गरीब लोगों के लिए हाउसेस बनवाता था, स्कूल्स खुलवाता था, मेडिकल क्लिनिक्स बनवाता था, सॉकर फील्ड्स बनवाता था। इसीलिए बहुत से लोग उसे हीरो मानते थे। 1982 में वो कोलंबिया की कांग्रेस में भी इलेक्टेड हुआ था। वो एक पॉलिटिशियन भी था, एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी था, लेकिन सबसे पहले वो एक रूथलेस क्रिमिनल था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो पैब्लो ने पूरे कोलंबिया को वॉर जोन बना दिया। उसने जजेस को मारा, पुलिस ऑफिसर्स को मारा, पॉलिटिशियंस को मारा। वो कहता था, मैं कोलंबिया में कब्र चाहता हूं, अमेरिका की जेल में सेल नहीं। 1989 में उसने एक एयरप्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया जिसमें 100 से ज्यादा इनोसेंट लोग मर गए। ये ब्लास्ट सिर्फ एक इन्फॉर्मेंट को मारने के लिए था। पैब्लो का रेन ऑफ टेरर इतना बढ़ गया कि लॉस पेपेज नाम का एक ग्रुप बना जो उसके खिलाफ लड़ता था। गवर्नमेंट, DEA एजेंट्स, राइवल कार्टेल सब उसके पीछे पड़े थे। वो अब सिर्फ किंग ऑफ कोकेन नहीं था, बल्कि कोलंबिया का सबसे वांटेड क्रिमिनल था। आखिरकार 2 दिसंबर 1993 को मिडलिन के एक मिडिल क्लास नेबरहुड में पैब्लो का अंत हुआ। जब पुलिस ने उसे घेरा तो वो अपने बॉडीगार्ड के साथ रूफ टॉप पर भागने की कोशिश कर रहा था। गन फाइट में पैब्लो एस्कोबार मार गया। वो सिर्फ 44 साल का था और एक दिन पहले ही उसका बर्थडे था। जो आदमी कभी दुनिया को हिलाता था वो एक छत पर गिरा पड़ा था। पैब्लो एस्कोबार की मौत के साथ ही मेडेलिन कार्टेल का एम्पायर भी खत्म हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। वो दिखाता है कि कैसे एक आदमी अपनी एम्बिशन और रूथलेसनेस से पूरी दुनिया को हिला सकता है।
ये एक सच्ची कहानी है जो हमें सिखाती है कि पावर और मनी का गलत इस्तेमाल कैसे डिस्ट्रक्शन लाता है। ये था पाब्लो एस्कोबार का असली किस्सा, एक ऐसा आदमी जो किंग बना लेकिन अपनी ही वायलेंस में फंसकर मर गया। हमारे चैनल पर इसी तरह की सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां मिलती हैं। चैनल पर जाकर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रोजाना की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।